आजकल इंटरनेट पर, खासकर इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर एक चेहरा बहुत देखा जा रहा है। वृंदावन के एक भगवाधारी संत, जिनकी सीधी साधी बातें जीवन, अनुशासन और भक्ति पर लाखों लोगों के दिलों को छू रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये तपस्वी संत, और इससे भी बड़ा सवाल कि उनका सदियों पुराना ज्ञान आज के इस डिजिटल जमाने में इतना वायरल कैसे हो गया। चलिए आज इसी बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। महाराज जी का सांसारिक नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। उनका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ जहां भक्ति और पूजा पाठ रोज की दिनचर्या का हिस्सा थे, और कह सकते हैं कि इसी माहौल ने उनके मन में आध्यात्मिकता का वो बीज बोया जो आगे चलकर एक विशाल वृक्ष बना। जरा सोचिए, महज 13 साल की उम्र, इस उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें सांसारिक रिश्तों की नश्वरता, मतलब टेम्परेरी नेचर, समझ में आ गया था। इसके बाद कई साल उन्होंने वाराणसी में गंगा किनारे एक तपस्वी की तरह बिताए, और फिर वो वृंदावन पहुंचे। कहते हैं कि यहीं रासलीला के एक गहरे अनुभव ने उनकी पूरी साधना की दिशा ही बदल दी। वो जो निराकार सत्य की खोज में थे, अब दिव्य प्रेम के भक्त बन गए। तो चलिए उनकी शिक्षाओं के मूल में चलते हैं। इसका जो पहला और सबसे अहम पिलर है वो है भक्ति का मार्ग। और इस मार्ग का आधार क्या है? नाम जप। महाराज जी का कहना है कि आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में अगर मन को शांत करना है तो सबसे सीधा, सबसे आसान रास्ता है नाम जप। इसके लिए कोई बड़े बड़े महंगे अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, बस एक सच्चा दिल चाहिए। ये एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे मन को धीरे धीरे सारी नेगेटिविटी से साफ कर देता है। और जैसा वो खुद कहते हैं, प्रेम से बड़ा कोई साधन नहीं, राधा नाम से बड़ा कोई दान नहीं। बस इसी एक लाइन में उनकी पूरी शिक्षा का सार छिपा है, प्रेम और भक्ति। देखिए, पारंपरिक कर्मकांड जो होते हैं वो अक्सर बाहरी चीजों और नियमों पर टिके होते हैं, है ना। लेकिन नाम जप ये एक पूरी तरह से आंतरिक, मतलब इंटरनल और बहुत ही पर्सनल प्रैक्टिस है। इसे कोई भी, कहीं भी, किसी भी हालत में कर सकता है, और शायद यही वजह है कि आज की मॉडर्न लाइफ के लिए ये इतना रेलेवेंट है। अच्छा, अब आते हैं उनकी शिक्षाओं के दूसरे पिलर पर, और वो है पवित्रता का अनुशासन, जिसे हम सब ब्रह्मचर्य के नाम से जानते हैं। लेकिन रुकिए, महाराज जी के लिए ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ फिजिकल सेलिबसी नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये मन, वचन और कर्म तीनों की पवित्रता है। असल में ये हमारी वाइटल एनर्जी को बचाने का एक तरीका है, ताकि हम उस ऊर्जा को अपनी इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगा सके। और ये अनुशासन सिर्फ शरीर तक ही नहीं रुकता। वो 8 तरह की ऐसी एक्टिविटीज बताते हैं जिनसे बचना चाहिए। और इसमें सिर्फ फिजिकल एक्ट ही नहीं, बल्कि कामुक विचार करना या वैसी बातें सुनना भी शामिल है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सच्ची पवित्रता की शुरुआत तो मन से ही होती है। अब सवाल है कि इतना कठिन अनुशासन क्यों? भाई, इसके फायदे भी उतने ही गहरे हैं। इससे सेल्फ कंट्रोल और मेंटल क्लैरिटी तो आती ही है, पर साथ ही ये हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करता है। ये हमें अंदर से इंटरनली इतना स्ट्रांग बना देता है कि फिर जीवन में कोई भी चुनौती आए, हम उसका सामना कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उनकी शिक्षाओं के तीसरे और शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड पिलर की, और वो है कर्म का नियम। महाराज जी कर्म को कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट का सिस्टम नहीं मानते। उनके लिए ये प्रकृति का एक नियम है, जैसे ग्रेविटी का नियम। हमारे हर एक्शन, यहां तक कि हर थॉट एक बीज की तरह, और वो बीज कभी ना कभी अपना फल जरूर देगा। ये अटल है। पर यहाँ एक सवाल खड़ा होता है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि अगर कर्म का नियम सच्चा है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोग दुख झेलते हैं और बुरे लोग, वो तो फलते फूलते नजर आते हैं। इसका जवाब महाराज जी के अनुसार हमारे देखने के तरीके में है। वो समझाते हैं कि आज हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो हमारे पास्ट एक्शंस का नतीजा है। तो अगर कोई अच्छा इंसान आज दुखी है तो इसका मतलब है कि वो अपने पुराने बुरे कर्मों का हिसाब चुका रहा है। और वहीं अगर कोई बुरा इंसान आज सुखी है तो वो अपने पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों की पूंजी खर्च कर रहा है, साथ ही अपने आज के बुरे कर्मों से आने वाले कल के लिए दुख का खाता तैयार कर रहा है। इसीलिए उनकी नज़र में मौत कोई अंत नहीं है, बस एक पड़ाव है, एक ट्रांजिशन है। आत्मा तो अमर है, वो तो बस अपने कर्मों का हिसाब किताब लेकर एक नई जर्नी पर निकल पड़ती है। तो ये जो जीवन हमें मिला है, ये असल में उस अगली यात्रा की तैयारी है। और मंजिल क्या है? मोक्ष।
अच्छा, ये सब तो हो गई गहरी दार्शनिक बातें, पर सवाल ये है कि इन सब का हमारी डे टू डे लाइफ से क्या कनेक्शन है। चलिए अब इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुस्से की। एंगर, एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम जिसे महाराज जी एक आग की तरह बताते हैं। एक ऐसी आग जो दूसरों तक पहुंचने से पहले खुद हमें ही जलाकर राख कर देती है। तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वो एक 3 स्टेप मेथड बताते हैं। स्टेप 1, विवेक, मतलब ये समझिए कि गुस्सा तब आता है जब हमारी इच्छा के मुताबिक कुछ नहीं होता। स्टेप 2, मौन, जैसे ही गुस्सा आए रिएक्ट करने के बजाय एकदम चुप हो जाइए। और स्टेप 3, आहार की शुद्धता, अपना खानपान सात्विक रखिए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा। अब आते हैं एक और बड़ी चुनौती पर, एडिक्शन यानी नशे की लत, और देखते हैं कि इससे निपटने के लिए उनका स्पिरिचुअल अप्रोच क्या है। वो साफ कहते हैं कि बुरी आदतों से लड़ने के लिए सिर्फ विल पावर, मतलब इच्छा शक्ति, काफी नहीं होती। इसके लिए चाहिए आध्यात्मिक शक्ति। और वो कहाँ से आएगी? वो आएगी नाम जप से और सेवा से। मतलब जब हम अपनी एनर्जी को सेल्फ प्लेजर से हटाकर दूसरों की भलाई में लगाते हैं तो मन अपने आप शुद्ध होने लगता है। और इन सभी प्रैक्टिसेस की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो है एक डिसिप्लिन्ड डेली रूटीन। महाराज जी एक आइडियल डेली रूटीन पर बहुत जोर देते हैं, जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यानी सुबह 4 से 6 के बीच, क्योंकि तब हमारा माइंड सबसे ज्यादा क्लियर होता है। सात्विक भोजन करना, रेगुलर एक्सरसाइज और प्राणायाम करना। ये डिसिप्लिन सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही नहीं बल्कि वर्ल्डली सक्सेस के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इससे बुद्धि तेज होती है और शरीर में वाइटैलिटी यानी जीवन शक्ति बढ़ती है। तो आखिर में उनकी सारी शिक्षाएं हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं कि असली सफलता किस चीज से मापी जानी चाहिए, उससे जो हम हासिल करते हैं या उससे जो हम बन जाते हैं। सोचिएगा जरूर।